हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने टीजीटी पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने अपना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर जितनी भी फॉर्म्स बताई हैं, उन फॉर्म्स को एक वर्ड में और विद पिक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे जब आपके सामने इस तरह के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर्ड्स आएँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले है हमारा मॉस्क। मॉस्क क्या होता है? मॉस्क को बोलते हैं मस्जिद। ठीक है, इस वर्ड के बारे में सभी लोगों को पता है कि मॉस्क क्या होता है। तो मस्जिद की ऐसी पिक्चर होती है, मैंने पिक्चराइजेशन के साथ इसलिए इसको करना उचित समझा है ताकि आप सभी को प्रॉपर तरीके से पता चल सके। ये वर्ड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारे जो स्टोरी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनके बीच में ये वर्ड कई बार आता है। तो ये वर्ड है मॉस्क। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा फर्श। ठीक है, आगे है हमारा फर्श। को क्या कहा जाता है? फर्श का मतलब होता है, जैसे आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप फर्श होता है तमाशा, यानी किसी भी बात का तमाशा बना देना। स्पेशली इस वर्ड का यूज़ राजनीतिक तमाशा बनाने में यूज़ किया जाता है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर में जो हमारा साहित्य है, जो हमारी पोएम्स है, स्टोरी है, ड्रामा है, फिक्शन है, वहाँ पर कई बार ये वर्ड आता है। सो दैट दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेवलॉग्स। ट्रेवलॉग्स क्या होता है? जब ट्रैवल ट्रैवल से ही ये वर्ड निकल रहा है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें ट्रैवल और ट्रैवल का जो विवरण होगा वो लॉग्स हो जाता है, यानी कि यात्रा के विवरण के बारे में बताया जाने वाला शब्द ट्रेवलॉग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैलाड। बैलाड क्या होता है? गाथा गीत। जब भी हम किसी के लव, स्पेशली ये जो पोयम होती है, एक तरह की छोटी पोयम होती है, इस पोयम को गाथा के तौर पर बताया जाता है। यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को या अपने प्रेम को या अपनी देशभक्ति को या अपने लवर की बातों को जो गाथा के रूप में उसका वर्णन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बैलाड कहा जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डाडिज्म। डाडिज्म क्या होता है? इसकी स्पेशल शुरुआत जो है स्विट्ज़रलैंड में हुई थी और ये अवंट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। तो एक तरह का ये बौद्धिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत स्विट्ज़रलैंड में हुई और इसे दादावाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिंबल। सिंबल से सभी लोग इस शब्द से अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हैं कि सिंबल क्या होता है। किसी भी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। वो हर एक क्षेत्र का अपना एक प्रतीक है। मान लीजिए आप लो से हैं तो लो का प्रतीक है, डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर का एक सिंबल होता है, आप साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का एक सिंबल होता है, घर है, घर का सिंबल है, रोड का एक सिंबल है। आप किसी मैप की बात कर रहे हैं तो मैप पे बहुत सारे हर एक लोकेशन को दर्शाने वाले सिंबल होते हैं, तो उसको सिंबल कहा जाता है। आगे बात करते हैं आयरनी। आयरनी क्या होता है? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में ये रखा मिलेगा आपको। सो दैट आयरनी होता है व्यंग। व्यंग का मतलब किसी के ऊपर उसका उपहास करना। उसको उपहास करने को क्या कहा जाता है? आयरनी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैबल की। फैबल यानी कि कल्पित कहानी। जब भी कोई कहानियाँ, अक्सर जो मोस्ट ऑफ द जो स्टोरीज़ होती हैं वो फैबल होती हैं, कल्पित कहानियाँ होती हैं, तो इस वर्ड को फैबल कहा गया है। आगे बात करते हैं सोनेट के बारे में। सोनेट के बारे में पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि सोनेट 3 तरीके के होते हैं। पहला पैथर्जन सोनेट, दूसरा शेक्सपियन सोनेट और तीसरा फ्रांसीसियन सोनेट, स्पेसियन सोनेट। ठीक है, तो सोनेट में स्पेशली जो होता है इसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है, जो सोनेट है वो एक कविता है जिसके अंदर 14 लाइनें होती हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट।
तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्टेव क्या होता है। ऑक्टेव को कहते हैं 8 सुरों से बना हुआ, यानी कि 8 लाइनें जिसमें 8 तरह के सुर लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्टेव। ठीक है, और ये सेस्टेट की बिगिनिंग की 8 लाइनें होती हैं, बिगिनिंग की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेस्टेट की। सेस्टेट क्या होता है, ये सोनेट का सेकेंड पार्ट होता है, यानी कि इसमें 6 लाइनों का ये एक पंक्तियाँ होती हैं, 6 लाइनों की 6 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसको सेस्टेट कहा जाता है। एक्चुअली सोनेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑक्टेव, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, और सेस्टेट का जो सोनेट का जो सेकंड पार्ट होता है सेस्टेट, इसके अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सटायर। सटायर क्या होता है, सटायर होता है हास्य व्यंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति का उपहास उड़ा देना, हंसकर उसकी मजाक बना लेना, दैट इज कॉल्ड सटायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरेचर में सटायर का यूज़ बहुत बार होता है। आगे बढ़ते हैं। ओड। ओड क्या होता है, ओड एक संबोधन गीत होता है कि कोई भी किसी को भी संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत ओड कहा जाता है। ये गीत आप अपने लवर के लिए गा सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो है अपने लवर के लिए, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, या फिर इसके अलावा किसी देश को संबोधित करते हुए, या अपने जो भी फ्रेंड है उसको संबोधित करते हुए भी ये गीत गाया जाता है। तो इस तरह के गाए जाने वाले गीत को ओड कहते हैं। आगे बात करते हैं लिरिक की। लिरिक क्या होता है, किसी कविता या गीत की पंक्ति को लिरिक कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक दुखद घटना को ट्रेजेडी कहते हैं। जब भी किसी भी स्टोरी का एंड जो है वो दुखद होता है तो उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डीर्स। डीर्स क्या होता है, डीर्स यानी कि एक तरह का शोक गीत है जो कब गाया जाता है, स्पेशली इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीर्स क्या होता है। डीर्स एक शोक गीत है जो अंतिम संस्कार में जो गीत गाया जाता है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु पर बजने वाला शोक गीत, जो विलाप होता है, जो शोक गीत होता है, उसको डिर्ज कहते हैं, और ये किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम में जो एलेजी को कई बार लोग शोक गीत मान लेते हैं, लेकिन एलेजी मृत्यु के समय नहीं गाई जाती, वो अलग दुख में गाई जाती है। किसी को पीड़ा है, कोई बिछड़ गया है, उस कंडीशन में एलिजी गाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, ये भी एक शोक है। ये किस तरह का शोक है कि ये कोई भी व्यक्ति जब एक्सपायर हो जाता है तो उसके एक्सपायर में, जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो उस जब वो एक्सपायर होने के बाद जो व्यक्ति विलाप में डूब जाता है, उसके दर्द में पीड़ित होता है, तो उसको शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है हिम्न। हिम्न क्या है, हिम्न ये एक धार्मिक गीत कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम हिंदू धर्म के आधार पर अगर कहे ओम भूर्भुवः स्वः या फिर ओम जय जगदीश हरे, तो इस तरह का जो गीत होते हैं उनको धार्मिक गीत कहते हैं, और लिटरेचर की लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में उसे हिम्न कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कोलोक्विलिज्म। कोलोक्विलिज्म ये एक अनौपचारिक भाषा का शब्द है। इंग्लिश लिटरेचर में इसे कोलोक्विलिज्म कहा जाता है। ये शब्द अनौपचारिक भाषा का एक शब्द कहा जाता है, यानी कि इसका मीनिंग जो होता है वो अनौपचारिक भाषा है। जैसे हम कुछ लेटर लिखते हैं स्कूल्स के अंदर, जो भी फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं उसको, एक मिनट, जो अनौपचारिक लेटर लिखे जाते हैं, नॉर्मली हम अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, या नॉर्मली जो हम बातें करते हैं वो कोलोक्विलिज्म कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डायट्राइब। डायट्राइब क्या होता है, कठोर आलोचना करना, किसी व्यक्ति की बुराई करना, उसके बारे में कुछ कटुर बोल देना, दैट इज कॉल्ड द डायट्राइब। नेक्स्ट है कैथरिस। कैथरिस यानी कि भावनात्मक तनाव से छुटकारा। किसी गाने को सुनकर या किसी की अच्छे डांस को देखकर जब हमें अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो अपना जो हमारा मन भारी होता है, तो उससे हमें जब मुक्ति मिल जाती है तो उसको बोला जाता है कैथरेसिस। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यानी अपमान करना। अपमान यानी
जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं जिससे उसको बुरा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपमान। डेन्यूमेंट, डेन्यूमेंट क्या होता है कि कहानी का नतीजा क्या हुआ, ठीक है, जो कहानी का जो अंत होता है उस वो अंत सुखद है या दुखद है या उसके अंदर कोई डरावना सीन है, जो भी है, जो उस कहानी का अंत होता है उसको डेन्यूमेंट बोला जाता है। यानी कि ही डाइज इन द डेन्यूमेंट, यानी उसकी जो कहानी का नतीजा क्या था कि वो मारा गया या मर गया। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना, जैसे मैं आपको ये सारे पॉइंट्स व्याख्या करके बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है ट्राइपेड, ट्राइपेड आप देख सकते हैं यानी एक जो तीन समान चीज़ों का एक सेट को ट्राइपेड कहा जाता है। जैसे एक पार्क में बच्चों का ट्रिपलेट, ठीक है, तो ये तीन बच्चे हैं, ये जो ट्राइपेड इनका जो ट्रिपलेट है ये एक समान है और ये एक ही कॉम्बिनेशन में है। नेक्स्ट है मेलोड्रामा, मेलोड्रामा क्या होता है, एक काल्पनिक ड्रामा को मेलोड्रामा कहा जाता है, कल्पना के आधार पर तैयार किया जाने वाला ड्रामा मेलोड्रामा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कंसाइट, कंसाइट क्या होता है, कंसीट जिसे कहते हैं यानी कि स्वयं में अत्यधिक अभिमान करना कंसीट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रिग, इंट्रिग क्या होता है, इंट्रिग होता है साजिश रचना, किसी के भी खिलाफ जब कोई भी व्यक्ति बहुत साजिश करता है, ये अक्सर जो ट्रेजेडी वाले या फिर इस तरह के जो सॉन्ग है, स्पेशली विलियम शेक्सपियर के सॉन्ग है, उन सॉन्ग में ये वाला स्टार्ट कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है कॉमिक, कॉमिक जैसे स्पेशली हंसी जो हास्यपूर्ण घटनाएं उसके अंदर होती हैं और उसे देखकर लोग जो है खुश होते हैं, मनोरंजन फील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉमिक। नेक्स्ट है आपका इडिल, इडिल एक ऐसा आकर्षक दृश्य है, एक किसी भी चीज़ को देखकर जब आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वो इडिल कहा जाता है, किसमें, लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है विनाश करने वाला, नष्ट कर देने वाला, कुछ भी हो सकता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है उसने बहुत तबाही मचाई हुई है, वो सब कुछ विनाश कर रहा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब कर दी है पूरे देश की, उसके साथ साथ बहुत तरह के जैसे युद्ध की स्थिति बन रही हुई है, तो जितने भी वेपन्स हैं वो विनाश करने वाले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कही जाएंगी, डिस्ट्रॉयर कही जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है, पैट्रियोटिज्म देश के लिए भक्ति दिखाना, दैट इज कॉल्ड द पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट आ जाएगा आपका होमनिम, होमनिम क्या होता है, एक समान, एक दो समान दिखने वाले शब्द लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, होमनिम कहे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका होमोफोन, यानी कि एक जो वर्ड है वो दिखने में तो समान नहीं है लेकिन उसका साउंड समान है और फिर उस साउंड के समान होने के बाद उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द होमोफोन। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, कुछ वर्ड आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहे होंगे, जैसे ABEL ABLE, ठीक है, उसके बाद एक्सीड EXCEED एक्सीड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट रोल्स, पोस्ट रोल्स क्या होता है, साहित्यिक शैली होती है, यानी कि साहित्य की दृष्टि से यूज़ की जाने वाली शैली को अपने लिटरेचर में यूज़ करना, अपने साहित्य में उसको प्रॉपर तरीके से लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट रोल्स। आगे बढ़ते हैं, इलीजन, इलीजन क्या होता है, किसी शब्द को छोटा करना, यानी कि जैसे बहुत जो कहते हैं ना अनेक शब्दों में एक शब्द, यानी कि बहुत बड़ा शब्द है और उसको एक पर्टिकुलर वर्ड में बोल दिया, दैट इज कॉल्ड द इलीजन। नेक्स्ट है सटायर, सटायर क्या होता है, हास्य व्यंग्य, ये शायद मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है उपहास, यानी किसी का मजाक बनाना, किसी की हंसी उड़ाना। नेक्स्ट है एपिक, एपिक क्या होता है, एपिक एक भव्य पैमाने पर होता है या फिर इसको लिटरेचर में जो कहा जाता है वो कहा जाता है महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य जैसे आपने देखा होगा रामायण है, महाभारत है,
अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये सब क्या है, महाकाव्य है, एक बहुत बड़ा काव्य जिसके ऊपर जो सच्ची घटनाओं के ऊपर लिखा जाता है। स्पेशली ये एपिक जो होता है ये सच्ची घटनाओं के ऊपर लिखा जाता है, और जो मोक एपिक होता है वो काल्पनिक घटनाओं के। एपिक के साथ साथ एक मोक एपिक भी होता है, साथ में मैं आपको बता देती हूँ। मोक एपिक भी होता है जो काल्पनिक घटनाओं के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन एपिक जो होता है वो सच्ची घटनाओं के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एलिजी। एलिजी होता है शोक गीत, यानी कि किसी के शोक में गाया जाने वाला गीत को एलिजी कहते हैं। आगे बात करते हैं नोवेल की। नोवेल से आप सभी इस शब्द से वाकिफ़ हैं कि नोवेल क्या होता है। नोवेल को उपन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है मिथक। मिथ क्या होता है, मिथ्स यानी कि पुरानी सुपरस्टिशियस बातें जिन पर लोग भरोसा करते हैं उनको मिथ कहा जाता है। आगे बात करते हैं मोनोडी। एक स्वर में गाया जाने वाला गीत जिसे मोनोडी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके पॉइंट्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। ज़्यादातर एक वर्ड और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक वर्ड होता है फिक्शन, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। फिक्शन जो होता है, दिस इज़ अ वर्ड ऑफ फिक्शन। अगेन आई एम राइटिंग थोड़ा सा। फिक्शन, फिक्शन क्या होता है, फिक्शन भी एक तरह की इंग्लिश लिटरेचर के अंदर यूज़ होने वाला एक शब्द है। फिक्शन जो होता है एक काल्पनिक कहानी होती है। फिक्शन क्या होता है, एक काल्पनिक कहानी को फिक्शन कहा जाता है। और एक दूसरा वर्ड भी देखने को मिलता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन ये भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। नॉन फिक्शन का मतलब होता है जो सच्ची कहानियाँ होती है, रियल स्टोरी होती है, उन्हें नॉन फिक्शन कहते हैं। और जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं उन्हें फिक्शन कहा जाता है। एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर ये मैंने नहीं दिया था सो दैट मेरे को याद नहीं रहा, बट अब मैं आपको बता रही हूँ फिक्शन क्या होता है। फिक्शन आपकी काल्पनिक कहानी को फिक्शन कहा जाता है। काल्पनिक कोई भी स्टोरी होगी तो उसे फिक्शन के अंदर आती है। और जितनी भी नॉन काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, यानी कि जो रियल स्टोरी होती है, वो आपकी नॉन फिक्शन के अंदर आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कराए। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सॉरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। और मैंने जो टीजीटी और पीजीटी के प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया है, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, आपके जो है आपका एक अच्छा स्कोर बने, जिससे आप टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि अब जो हमारा फॉर्म्स, इंग्लिश फॉर्म्स जो हमारी चल रही थी, उन फॉर्म्स के मैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। उस हर एक टॉपिक जब हमारा कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।